Hello students of class 9th. Students, today I am going to start chapter number 15, probability. Before starting this chapter, firstly there is a question that what is probability? Probability क्या है? My dear, probability is the ratio of favorable cases to the proper number of total cases. For example, firstly, what is probability? Probability, the definition of probability is the ratio of favorable cases to the proper number of total cases. What is probability? Probability is the ratio of favorable cases to the proper number of total cases. For any event, किसी event के लिए probability is equal to number of favorable cases upon total cases, upon total number of cases. For example, firstly there is a question that what is event. Suppose when you toss a coin, एक coin को आप उछाल रहे हैं, that is a event. Suppose you toss a die, एक die को उछाला जा रहा है, that is also a event. So अब बात आती है, suppose you toss a coin, event. When a coin is tossed, when a coin is tossed, this is an event. Then what comes? When a coin is tossed, then what comes? Head or tail only. When a coin is tossed, then outcomes are, outcomes क्या क्या आ सकता है head आ सकता है या tail आ सकता है. एक कॉइन को उछालेंगे तो क्या आ सकता है? ओनली हेड और टेल कम्स अप. दीज हेड और टेल दे आर कॉल्ड सैंपल स्पेस. दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. सपोज इन दिस क्वेश्चन, इन दिस इवेंट व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए हेड, देन नंबर फेवरेबल केसेस की बात अगर करें, फेवरेबल केसेस की बात करें, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हेड के लिए निकालनी है. तो जो फेवरेबल केस हो गए वो कितने हो गए? वो फेवरेबल केस जो हो गए वो केवल H हो गया. दिस इज अ फेवरेबल केसेस हेड. अगर बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की तो केवल एक केस आया है. अगर बात करें टोटल केसेस की, टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो एक और एक कितना आया है? 2. तो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वो आपके आए हैं 1, और जो टोटल केसेस हैं, जो टोटल आउटकम्स हैं वो हैं आपके 2, हेड और टेल. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? आपका आंसर हो गया 1/2, दैट इज 0.5. एक बार और बता देते हैं आपको, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. अब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के लिए क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होगी? तो देखिए अब रेंज बताने जा रहे हैं हम आपको. रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, माय डियर, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी. The range of probability is always greater than equal to 0 and less than equals to 1. Means probability it can be 0, probability it can be 1, or either probability always lies between 0 and 1. Probability का आंसर 0 हो सकता है, probability 1 हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी का आंसर या 0 और 1 के बीच में आएगा हमेशा. प्रोबेबिलिटी कांट बी मोर देन 1, प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव. प्रोबेबिलिटी
किसी इवेंट की 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर माइनस में नहीं आ सकता है, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 0 आ सकता है, प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आ सकता है, या प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 इनके बीच में आएगा हमेशा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, सपोज when you know very well when the result declared, during that time everyone asked ki how much percentage you have got. Suppose someone got 100% marks, 100% marks someone, suppose किसी के 100 out of 100% marks आए हैं, तो probability क्या हुई उसकी? 100% marks means जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन में क्या आ जाता है? अपॉन में 100 आ जाता है, 100 से 100 कैंसिल क्या हो गया? मींस 1 हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 हो गई, मींस दैट इज अ श्योर, करेक्ट है एकदम, 100% ठीक हो गया, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। सपोज किसी के 60% मार्क्स आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई वहां पर? 60%, यानी 60 अपॉन 100 दैट इज 0.6। हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी का वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा हमेशा। अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? श्योर इवेंट, श्योर इवेंट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। सपोज आई एम हैविंग ए क्वेश्चन कि व्हाट्स योर नेम, तो everyone knows his or her name, those who are eligible to speak the answer। तो सबको मालूम है obviously कि उसका नाम क्या है। This is a common question that is every time, suppose in a examination a question comes and you know very well the answer of that one question, then the answer you will provide in a correct way, the probability is always 1 because you know the answer of that question। आप आंसर जानते हैं, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होती है? 1। माय डियर, श्योर इवेंट को आप पॉसिबल भी कहते हैं, पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। अब आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल मींस जो पॉसिबल ना हो, जो संभव ही ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगी? हमेशा 0 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। और किसी भी इवेंट के लिए आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर सम करें, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करें तो क्या आएगा? 1 आएगा। आप नोट कर लेंगे इसको, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का आंसर का सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये आपका बेसिक चीजें थी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, आई हैव टोल्ड कि जो रेंज होती है प्रोबेबिलिटी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इम्पॉसिबल इवेंट जो पॉसिबल ही ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। और सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, वो क्या होता है? वो हमेशा 1 होता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1 my dear. In this chapter there is only one exercise, exercise 15.1. The question number 1 is that in a cricket match a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she play। एक बैट्सवुमैन ने 30 बॉल्स जो है प्ले करी हैं और उसमें जो बाउंड्री लगाई हैं वो 6 बार लगाई हैं, 6 बार बाउंड्री लगाई हैं। टोटल बॉल जो खेली हैं वो 30 बॉल्स खेली हैं और जो बाउंड्री लगाई हैं वो 6 बॉल पे लगाई हैं। तो कितनी ऐसी बॉल हैं जिन पे बाउंड्री नहीं लगाई हैं? 30 - 6 दैट इज 24। 24 बॉल ऐसी जिसपे बाउंड्री नहीं लगी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। ऐसे कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो उसने हिट नहीं किया? तो देखिए एक्सरसाइज 15.1
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए नंबर ऑफ गिवन है आपको, नंबर ऑफ बॉल शी प्लेज, कितनी बॉल जो प्ले करी है उसने, 30 बॉल प्ले करी हैं। नंबर ऑफ बॉल्स हिट्स द बाउंड्री, कितनी बॉल ऐसी हैं जिन पे बाउंड्री हिट करी है, कितनी बॉल्स हैं, 6 हैं। तो नंबर ऑफ बॉल्स शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, कितनी ऐसी बॉल्स है जिसने, कितनी ऐसी बॉल है जिस पे बाउंड्री हिट नहीं करी उसने। माय डियर, टोटल 30 बॉल में से 6 पर करी थी, तो कितने पर नहीं करी, 24 पर नहीं करी। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी, ये जो नंबर ऑफ शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, इसी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दिस इज आर सैंपल स्पेस, दिस इज आर फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या हो गया हमारा, फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और नंबर ऑफ बॉल शी प्लेज, ये आपका टोटल आउटकम्स हो गया। तो देखिए probability she did not hit the boundary, कितनी ऐसी बॉल है जिसने हिट नहीं करी बाउंड्री पर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉल शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स शी डिड नॉट हिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेज। तो टोटल बॉल जिन पर हिट नहीं किया वो तो 24 हैं, और जो टोटल बॉल्स हैं जो उसने प्ले करी हैं, टोटल बॉल्स वो 30 हैं। कैंसिल कर दीजिए, 6 से 6 4 जा एंड 6 5 जा, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। तो आंसर क्या आ गया आपका, 4/5। वी नो वेरी वेल माय डियर, 4/5 इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। 4/5 मीन्स 5 8 जा 40, 0.8। तो आंसर जो है हमारा 0.8 किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। The question number 2 is 1500 families with 2 children were selected randomly। 1500 families का सर्वे किया गया है रैंडमली, विद 2 चिल्ड्रन। ऐसी फैमिली का सर्वे किया गया है, ऐसी 1500 फैमिली का सर्वे किया गया है जहां पर केवल बच्चे 2 हैं, 2 चिल्ड्रन है केवल। एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, और ये डाटा मिला, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, टोटल फैमिलीज, टोटल फैमिलीज हैं हमारे 1500, और ये चार्ट दे रखा है आपको। लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, और इधर है नंबर ऑफ फैमिलीज। अब ऐसी फैमिली, ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें 2 गर्ल्स हैं, ऐसी फैमिली है 475, इट इज गिवन। ऐसी फैमिली जिसमें 1 गर्ल है, ये फैमिलीज है आपकी 814, और ऐसी फैमिली जिसमें 0 गर्ल है वो कितनी है, 211। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी उन फैमिली की जिसमें 2 गर्ल्स हैं, जिसमें 1 गर्ल है, जिसमें नो गर्ल है। ऑल्सो चेक वेदर सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1, और हमें चेक करना है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो क्या है, वो 1 है। तो देखिए प्लीज माय डियर, एज यू नो इन दिस क्वेश्चन जो सर्वे किया गया है वो टोटल 1500 फैमिलीज का सर्वे किया गया है। टोटल कितनी फैमिलीज का सर्वे किया गया है, 1500 फैमिलीज का। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली
यहां तो नंबर ऑफ गर्ल्स बताई गई हैं। 1500 फैमिलीज ऐसी फैमिली का सर्वे किया गया है जिसमें केवल 2 बच्चे हैं, ना तो कम है ना ज्यादा है, एग्जैक्ट 2 हैं। तो ऐसी फैमिली जिसमें 2 गर्ल्स थी, दोनों के दोनों जो बच्चे थे वो गर्ल्स थे, वो कितनी थी 475। ऐसी फैमिली जिसमें एक गर्ल थी केवल, वो कितने हैं 840। एक गर्ल थी मींस उस फैमिली में एक गर्ल और एक बॉय है। और ऐसी फैमिली जिसमें गर्ल नहीं है मींस दोनों के दोनों जो बच्चे हैं वो क्या हैं, दोनों चिल्ड्रन वो बॉय हैं। वो कितनी है 211 है। तो हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट किसके लिए निकालनी है, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें 2 गर्ल्स की। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखिए हमारी जो हमें 2 गर्ल्स चाहिए, 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली है 475, तो यहां तो 475 आ जाएगा। और जो टोटल आउटकम्स दैट इज टोटल फैमिलीज हैं वो कितनी है हमारी टोटल फैमिलीज 1500 है। बस इसको कैंसिल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 19/60। क्या आ जाएगा आंसर 19/60। जब आप 19 को 60 से डिवाइड करेंगे माय डियर इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसके बीच में आएगा ये 0 और 1 के बीच में आएगा। और रिड्यूस हो सकता है तो करना है, लास्ट मोमेंट तक आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके आंसर छोड़ना है। सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 गर्ल है। ऐसी फैमिली उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिसमें केवल एक ही गर्ल है। तो माय डियर फॉर्मूला सेम यही लगेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 1 गर्ल वाली कितनी फैमिलीज हैं 814 और जो टोटल फैमिलीज है वो हमारी 1500 है। अब इसको कैंसिल कर देंगे 814 को 1500 से, 2 से कैंसिल कर दीजिए और ये क्या आ गया 407/750। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें 0 गर्ल की। मींस फैमिली में गर्ल ही नहीं है, ऐसी फैमिली जिसमें गर्ल ही नहीं है। ऐसी कितनी फैमिली है 211। ऐसी फैमिली जिसमें गर्ल नहीं है। हमने किया 2 बच्चों वाली फैमिली का सर्वे और ऐसी फैमिली जिसमें दोनों के दोनों बच्चे गर्ल नहीं है, मींस दोनों बच्चे क्या हैं बॉय हैं, दोनों के दोनों बॉयज हैं। वो कितनी फैमिलीज हैं 211 और टोटल जो फैमिलीज हमारी कितनी है 1500 है। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट का। अब हमें लास्ट में इन्होंने पूछा है ऑल्सो चेक वेदर सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। और हमें ये भी चेक करना है कि जो प्रोबेबिलिटीज का सम है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम है वो क्या है, वो 1 है। तो देखिए चेक कर लेते हैं, चेक सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट आया है उसका आंसर क्या है एक्चुअली 475/1500। इसको रिड्यूस करके 19/60 आया था। लेकिन हमें सम करना है, तो जब सम करेंगे तीनों का, तीनों फ्रैक्शन है, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है तीनों का 1500 आ रहा है। तो जो एग्जैक्ट एक्चुअली जो स्टार्टिंग में आंसर आया था उसी को लेंगे, मींस एलसीएम लेंगे तो इजीली एलसीएम 1500 लिया जा सकता है। तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था वो हमारा आया था 475/1500। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए, ये हमें दिखाना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया था 814/1500 और जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर क्या आया था 211/1500। 211/1500 तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम आपका 1500 आ गया। तो तीनों को प्लस कर दीजिए 475 प्लस 814 प्लस 211, तीनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ गया 1500 आ गया। अपॉन में 1500 से 1500 कट गया और क्या आ गया 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आ गया, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या आ गया 1। अभी बोला था हमने, पीछे नोट कराया था आपको कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर ए इवेंट, किसी इवेंट के लिए। नाउ ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है
क्वेश्चन नंबर 3, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 एनसीईआरटी में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो देखिए एग्जाम्पल 5 में आ जाइए, चैप्टर 14 में एग्जाम्पल 5। माय डियर, इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल प्रोवाइड, पेज नंबर 247 पर है ये एग्जाम्पल 5। इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। टोटल क्लास 9 में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड, पूछा गया उनसे अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ, उनके बर्थ के बारे में, और फॉलोइंग ग्राफ वर प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। और ये ग्राफ ये बार ग्राफ बनाया गया है। नीचे इन्होंने एक्स एक्सिस पे लिया है मंथ्स ऑफ बर्थ, जनवरी फरवरी मार्च, और वाई एक्सिस पे लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसे बच्चे जो जनवरी में पैदा हुए हैं वो 3 हैं, ऐसे जिनका बर्थ जो है वो फरवरी में हुआ है वो 4 हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी of those student which was born in month of August, जो अगस्त मंथ में पैदा हुए। My dear, from this graph, इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि जो अगस्त का महीना है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 स्टूडेंट हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे? वो 40 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज बोर्न इन मंथ ऑफ अगस्त 6/40। देखिए करा देते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज बोर्न, नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज बोर्न इन मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ में जिनका बर्थ है वो कितने हैं? वो आपके 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज बोर्न इन अगस्त, अगस्त मंथ में जो पैदा हुए, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या है? 6, और टोटल आउटकम्स कितना है? 40 है। 2 से रिड्यूस कर दीजिए, 2 3 जा और 2 से कैंसिल करेंगे 20, देन 3/20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड वी नो वेरी वेल माय डियर कि 3/20 इज लाइज बिटवीन 0 and 1। 3/20 जो है वो किसके बीच में आ रहा है? 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ये सोल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, the question number 4 is that 3 coins are tossed simultaneously 200 times। 3 कॉइन को 200 टाइम्स टॉस किया गया, उछाला गया है, with following frequencies of different outcomes। आउटकम्स दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनकी। 3 हेड्स आया है, तीनों कॉइन पर तीनों बार हेड आया है। ऐसे कितनी बार हुआ? ऐसा 23 टाइम्स हुआ। 2 हेड्स 72 टाइम्स हुआ, 1 हेड 77 टाइम्स हुआ, और नो हेड मींस तीनों पर हेड ही नहीं आया, यानी कि तीनों के तीनों बार क्या आया? टेल आया। वो कितने हैं? 28 हैं। इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, अगर तीनों फिर दोबारा से उछाले जाएं तो अकॉर्डिंग टू दिस अबव डाटा कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 हेड्स कम्स अप। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है टोटल नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। कितनी बार है ऐसा? कितने केसेस हैं? 200 केसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स 200 केसेस हैं, और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मींस
मीन्स क्या हो जाएगा, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 2 हेड्स के लिए निकालनी है, तो नंबर ऑफ टू हेड्स कम्स, कितने ऐसे चांस है जिसमें 2 हेड आया है, 2 हेड आया, 2 हेड कितनी बार आया है, 2 हेड आया है 72 टाइम्स इट इज गिवन, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स के लिए, 2 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे 72 है, और जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हैं 200, कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दिया 36 अपॉन 100, तो आप लिख सकते हैं आंसर 0.36। माय डियर 0.36 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0.36 किसके बीच में आ रहा है, 0.36 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ये सॉल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। Yes student, question number 5. The study was conducted to find out the, my dear, the question number 5 of exercise 15.1. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली। 2400 फैमिलीज का सर्वे किया गया रैंडमली, मींस बिना बताए सडनली सर्वे कर लिया गया, और ये पता किया गया उनकी इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स का, घर में व्हीकल कितने हैं फैमिलीज में, और डाटा तैयार किया गया। एक डाटा ये तैयार किया गया, इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। ये टेबल जो दे रखी है इसमें मंथली इनकम दे रखी है और व्हीकल्स पर फैमिली दे रखी है। तो देखिए मंथली इनकम दे रखी है रुपीज में लेस देन 7000, 7000 से रुपी कम, 7000 से 10,000, 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000 और 16,000 और मोर। सैलरी हो सकती है 16,000, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब इधर व्हीकल्स का डाटा दिया है कि ऐसी फैमिली जिसमें व्हीकल ही नहीं है, इसका मतलब समझिए बेटा कि लेस देन 7000, जिनकी सैलरी 7000 से कम है और उनके पास व्हीकल ही नहीं, जीरो का मतलब एक भी व्हीकल नहीं, ऐसी फैमिली कितनी है 10। ऐसी फैमिली जिनकी सैलरी 7000 से 10,000 है, उनके पास व्हीकल ही नहीं है कोई भी, ऐसी कोई फैमिली ही नहीं है। ऐसी फैमिली जिनकी सैलरी 10,000 से 13,000 है, उनके पास व्हीकल ही नहीं है, एक फैमिली है। ऐसी फैमिली जिनकी सैलरी 13,000 से 16,000 है और व्हीकल ही नहीं है उनके पास, दो फैमिली है। ऐसी फैमिली जिनकी सैलरी 16,000 या उससे ज्यादा है लेकिन व्हीकल ही नहीं है उनके पास, एक है। सिमिलरली एक व्हीकल वाली फैमिलीज ये हैं, और इधर इनकी इनकम है, ये 2 व्हीकल्स वाली है, और ये 2 व्हीकल से ज्यादा वाली फैमिली है। अब इस क्वेश्चन में टोटल जो सर्वे किया गया है वो 2400 फैमिलीज का किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है हमारे पास 2400, इट इज टोटल आउटकम्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सपोज ए फैमिली इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, फर्स्ट पार्ट है अर्निंग रुपी 10,000 से 13,000। हमें उस फैमिली के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसकी सैलरी जो है 10,000 से 13,000 है पर मंथ, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और रखते हैं वो केवल 2 व्हीकल्स। देखिए जिनकी सैलरी 10,000 से 13,000 है, 10,000 से 13,000 और कितने व्हीकल्स रखते हैं 2 व्हीकल्स रखते हैं, तो वो कितनी फैमिलीज है ऐसी, देखिए यहां पर 10,000 से 13,000 और 2 फैमिली वाली कितनी है ऐसी 29 फैमिलीज हैं। तो देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपी 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, ऐसी फैमिली कितनी है आपकी 29 फैमिली है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी फैमिलीज अर्निंग, ऐसी फैमिली जो अर्न करते हो कमाते हो 10,000 से 13,000 पर मंथ, ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और 2 व्हीकल्स रखते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा 29 अपॉन 2400। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 29 अपॉन 2400। सेकंड पार्ट क्या है आपका, अर्निंग रुपी 16,000 और मोर। तो यहां पर आ जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट, अब जो सेकंड पार्ट के लिए कह रहे हैं यहां पर, वो कह रहे हैं कि जो अर्न करते हो कितनी
16,000 या मोर, दोनों जगह आ जाएगा 16,000 और मोर, 16,000 और मोर पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स। कितने व्हीकल रखते हो वो? 1 व्हीकल, एक व्हीकल के लिए बात हो रही है। अब ऑनिंग रुपीज 16,000 और मोर। तो देखिए ऐसी फैमिली देखिए जो 16,000 या उससे ज्यादा कमाते हैं और एक ही व्हीकल हो, तो 16,000 या उससे ज्यादा वाले और एक ही व्हीकल हो, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? ऐसी 579 फैमिलीज हैं। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 579। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इनके लिए? प्रोबेबिलिटी अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, एक व्हीकल रखते हो, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 579 अपॉन 2400। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। पार्ट थर्ड में कह रहे हैं कि अर्निंग लेस देन 7,000, अर्न करते हो 7,000 से कम। तो देखिए थर्ड पार्ट के लिए चेंज हो जाएगा यहां पर, फिर ये कह रहे हैं यहां पर लेस देन 7,000, लेस देन 7,000, यहां भी आ जाएगा ये लेस देन 7,000 और लेस देन 7,000 और डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, और कोई व्हीकल ही नहीं है, और यहां आ जाएगा डज नॉट ऑनिंग एनी व्हीकल्स। Number of families earning less than 7,000 per month and does not owning any vehicle। ऐसी फैमिली कितनी होंगी? ऐसी फैमिली जिनकी सैलरी 7,000 या उससे कम है, जिनकी सैलरी 7,000 से कम है और व्हीकल ही नहीं है उनके पास, ऐसी कितनी फैमिली है? 10 फैमिली है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उनकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑनिंग एनी व्हीकल्स, जिनके पास व्हीकल नहीं, तो कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 2400। रिड्यूस कर देंगे इसको 1 अपॉन 240, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है आपका अर्निंग रुपी 13,000 से 16,000। प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस फैमिली की जो 13,000 से 16,000 रुपए अर्न कर रही है और मोर देन 2 व्हीकल्स हैं, और उनके पास व्हीकल्स कितने हैं? मोर देन 2। तो देखिए यहां चेंज हो जाएगा फोर्थ पार्ट के लिए। पार्ट फोर्थ, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपी 13,000 से 16,000। फोर्थ पार्ट 13,000 से 16,000 पर मंथ एंड ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, एंड ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। प्रोबेबिलिटी अर्निंग यहां भी चेंज हो जाएगा कैलकुलेट करने में कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी अर्निंग किसकी? प्रोबेबिलिटी जो 13,000 से 16,000 रुपये अर्न करते हैं पर मंथ और दे हैव क्या? ऑनिंग, कमाते हो, रखते हो व्हीकल्स, ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। अब देखिए प्लीज इस चार्ट में ऐसी फैमिली जो 13,000 से 16,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, ये वाली फैमिलीज है, ये वाली लाइन है, जिनकी सैलरी क्या है? 13,000 16,000, ये लाइन है। अब व्हीकल्स कितने हैं उनके पास? व्हीकल होने चाहिए मोर देन 2, 2 से ज्यादा वाले ये हैं। तो देखिए 16,000 से 13,000 16,000 और मोर देन 2 अबव 2 यानी कि 25 है फैमिलीज, ऐसी कितनी है? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उनके लिए? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25 अपॉन 2400। इसको रिड्यूस कर देंगे लोएस्ट फॉर्म में, 25 अपॉन 2400 को आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 96। और इसका लास्ट पार्ट है ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बोला है इन्होंने, पार्ट नंबर ऑफ फैमिलीज ऑनिंग
more than 1, not more than 1, not more than 1. कितनी है? इन्होंने कहा इसमें कि ऐसी फैमिली लेनी है आपको जिनके पास व्हीकल्स जो हैं 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. वो फैमिली नहीं लेनी है आपको जिनके पास जो व्हीकल्स हैं वो सैलरी के ऊपर मैटर नहीं कर रहा है. इस बार बोला इन्होंने ऐसी फैमिली नहीं लेनी है आपको जिनके पास 1 से ज्यादा व्हीकल्स हैं. मींस 0 वाले भी ले सकते हैं और 1 वाले भी ले सकते हैं. तो 0 वाले ये सारे हो गए और 1 वाले ये हो गए, सबको ऐड कर लेंगे इनको. तो कितना हो जाएगा? 10 + 0 + 1 + 2 प्लस इन सब का एडिशन हो जाएगा. तो 10 + 0 + 1 + 2 + 1 + 160 + 305 + 535 + 469 + 579. इन सबको, ये सारी फैमिलीज वो सारी फैमिलीज हैं जिनके पास एक या एक से कम व्हीकल्स हैं. हमें इस क्वेश्चन में वो फैमिली नहीं लेनी है जिनके पास एक से ज्यादा हैं. तो इन सबका जो सम है, एडिशन है, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2062. 2062 इन सबका एडिशन आ गया. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? फैमिलीज अर्निंग, नॉट अर्निंग, ओनिंग. फैमिलीज owning not more than 1 vehicle, not more than 1 vehicle. ऐसी फैमिली कितनी है? ये 2062. और हमारे पास जो टोटल फैमिलीज हैं वो कितनी है? 2400 है. इसको रिड्यूस कर देंगे लोएस्ट फॉर्म में और ये आ जाएगा 1031/1200. ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 5 का. इन दिस वीडियो कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 5. थैंक यू.